चलो देखो सातवां। अरे सातवां आप लोग नहीं किए। सर जी बुक ही नहीं था तो क्या करें। सातवां प्रश्न देखो दिया क्या है, साइन ए बराबर दिया है और सर जी नीचे बैठे दिखा 1/11। साइन थीटा बराबर क्या होता है पहले तुम बताओ जरा, बोलो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पता ही नहीं है। हाँ देख लो फिर बोलो, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है 11। तो आप पहले आधार निकालो। कैसे निकालोगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब का वैल्यू पता है, कर्ण का मान दिया है 11, 11 का होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 11 का वर्ग करोगे 121 होगा बराबर 1 और प्लस आधार का। अब बताओ 120 में से 121 में से 1 घटाएंगे तो आधार का होल स्क्वायर बराबर 120। ठीक, अब 120 जो है अगर हम आधार लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं किस में, रूट में। और 24 पंचे 120, 24 गुणे 5 ना, और 24 को हम तोड़ सकते हैं और भी, 8 तिरिक 24, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 इंटू 5। इसमें देखो क्या बाहर होगा, रूट जोड़ा बन गया। अब 5 दूना 10 तिहाई 30, यानी आधार जो आएगा ये 2 रूट में 30, 2 रूट में 30। समझ गए, ये क्या कर दिए, नहीं समझ में आया क्या। 120 का लसा निकाले आवत है, 120 में 2 भाग देबो 60 है, फिर 2 का भाग दोगे तो 30 आएगा। भाग देते जाओगे तो एक बार 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कट के ख़त्म हो जाएगा। वही हमने लिख दिया। उसके बाद क्या किया, जो 2 जोड़ा बन रहा था उसको बाहर कर लिया। उसके बाद और किसी का जोड़ा है नहीं, तो 5 का गुणा 2 में करोगी 10 और 10 तिहाई 30। ये अब आपको आधार पता चल गया। अब पूछा क्या क्या है, कहा है कास बताओ, टैन बताओ, काट बताओ, सेक बताओ और कोसेक बता दो। अगर कास पूछे तो कास थीटा बराबर क्या होगा, बोलो। आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना, 2 रूट में और बटे कर्ण, कर्ण कितना है, हो गया उत्तर। अगर टैन पूछ ले तब क्या करोगी, टैन ए 6 मान पूछा है, टैन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब भी पता है और आधार आपने निकाल लिया, तो 1/2 रूट में 30 ना। टैन के बाद सेक, सेक ए आ रहा है कि तुम लोगों को नहीं आता। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, याद हो रहा है। फिर उसके बाद कर्ण बटे आधार, जब घर पे करोगे तब तो आएगा। कर्ण का मान कितना है 11 और आधार कितना निकाले हो, बस। अब आप करना, 7वां बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही 8वां है, 8वें में भी यही दिया है, सर जी हमको क्वेश्चन ही नहीं मिला तो लिख लेना अभी। 9वां भी ऐसे दिया है, 10वां भी ऐसे दिया है, 11वां ऐसे दिया है, 12वां, 13 नंबर हम कर लेते हैं। जो नहीं आएगा आप पूछ लेना, आप चाहे जो पूछोगे हम बता देंगे ना। किए थे, हाँ किए थे तुम लोग जी, कहाँ तक कर लिए, अच्छा बोलो कहाँ तक तुम लोग किए थे जी, वहाँ से बताना चालू करें। सब सिंपल सिंपल है, कौन सा बताएं, 16 नंबर, ठीक। प्रश्न संख्या 16 करना सभी में वही दिया है। आपको सूत्र पता होना चाहिए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप रख रख के देख लेना, जो नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक। कुछ है नहीं दम, सभी में साइन कास दिया है। अगर कास दिया है तो समझ जाना आधार बटे कर्ण, आधार का मान पता है, कर्ण पता है, लंब निकाल लेना।
इस वाले प्रश्न में थोड़ा ठीक प्रश्न है, ये दिया है cos A बराबर क्या है 1/√2 ना, और sin B बराबर, देखो sin B बराबर √3/2। तो आपसे पूछा है यहाँ हम लिख रहे हैं sin A cos B प्लस cos A sin B। देखो इस प्रश्न को हल करने का 3 तरीका है, लेकिन आपके यहाँ केवल एक तरीका यूज होगा। इसी प्रश्न को हल करने का 3 तरीका, एग्ज़ाम में अगर आप बैठे रहोगे तो सबसे फास्ट तरीका है कि ये cos 45 का मान है 1/√2, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, और ये sin 60 का मान है। 60 और 45 कितना हो जाएगा 105। यहाँ sin A cos B cos A sin B sin A प्लस B का सूत्र है, sin A प्लस B का सूत्र। तो 60 45 105 और 90 में कितना जोड़े कि 105 आए 15 डिग्री का मान बता दो, उत्तर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट हल कर लो। दूसरा तरीका ये है जो अभी आप सीखे हो, बस वही हम बता रहे हैं ना, आपको हम गुमराह नहीं करेंगे, जो आप जानते हो हम वही बता दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये है भैया कि cos A बराबर आप जानते हो क्या होता है, cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू आपको पता है कितना 1, और कर्ण का वैल्यू आपको पता है कितना √2। तो पहले आपको सूत्र एक बता दिए हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण का मान दिया √2 का वर्ग करोगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर रूट में है और उसका अगर हम वर्ग कर दें तो रूट से क्या हो जाता है बाहर। ठीक, आगे फिर क्या दिया है, आधार, लंब निकालना है, आधार दिया है 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, और 1 प्लस है, जब इस तरफ लाओगे तो 1 माइनस हो जाएगा, और 2 में से जब 1 घटा दो तो 1 आ जाएगा। यानी लंब का स्क्वायर बराबर 1, और 1 कितने का वर्ग होता है 1 ही का, तो लंब आ जाएगा क्या 1। अब लंब आपको 1 पता चल गया। ठीक, अब यहाँ देखो sin A निकाल लो। sin A किसके लिए बात कर रहा है, A के लिए। sin A बराबर होता क्या है लंब बटे लंब, आप पता निकाल लिए हो, लंब आया 1 और कर्ण दिया है पहले से ही। ठीक, अब यहाँ B के पास आ जाओ। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है √3 और कर्ण है 2। अलग अलग कोण के लिए है, इसीलिए अलग अलग दिया है। यहाँ देखो sin A निकाले हो तो 1/√2 आया, यहाँ भी sin है, यहाँ भी sin है, लेकिन कोण चेंज है, इसीलिए मान भी चेंज है। कोण चेंज होने पर मान भी बदल जाता है ना। अब यहाँ देखिए लंब 3 कर्ण 2, अब फिर वही सूत्र लगा लो, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कर्ण का मान पता है, हाँ 2 का वर्ग 4, लंब का वैल्यू √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस आधार का वर्ग। अब 4 में से 3 घटाएंगे 1, आधार का वैल्यू आ जाएगा भैया 1। अब आधार पता चल गया, हमको और चाहिए क्या, देखो cos B पहले से पता नहीं पता, तो cos B निकाल लो। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपने निकाला है, cos B बराबर आधार 1 निकाला है और कर्ण पहले से मौजूद है कितना 2। अब यहाँ पुट कर दो, लाओ जरा sin A का वैल्यू पता है क्या कितना 1/√2 इंटू cos B पता है क्या 1/2 प्लस cos A पता है क्या 1/√2, sin B पता है क्या sin B पता है √3/2 देखो रूट में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2√2 हो जाएगा, ऊपर 1 का गुणा 1 में 1 और बीच में 3 1 क्या √3/2 और भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, अगर बेस समान हो यानी हर समान हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो यह आ जाएगा √3 + 1/2 रूट में क्या 2। ये प्रश्न का क्या होगा आंसर। कहीं दिक्कत हो बताओ, दोबारा रिपीट कर दें, बोलो। कुछ करना नहीं था भाई, क्या करना था, cos A दिया था तो हमको
ए होता है आधार और कर्ण, हमको लंब निकालना था। लंब निकालने का तरीका वही घिसा पीटा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब आपने निकाल लिया। अब लंब निकाल लिया तो देखो हमको चाहिए क्या क्या, साइन ए चाहिए। साइन ए मौजूद है कहीं? नहीं है। यहाँ क्या क्या दिया है, कॉस ए दिया है और साइन बी दिया है। हमको चाहिए क्या, साइन ए। तो साइन ए बराबर किसके लिए, ए के लिए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपने निकाल लिया है 1 और कर्ण पहले से मौजूद था कितना। अब और क्या चाहिए, कॉस बी चाहिए। बी पहले से पता है, कॉस बी पता है, नहीं पता। साइन बी पता है, हमको क्या पता है, बी लंब बटे कर्ण। क्या नहीं पता इसमें, आधार नहीं पता, आधार हमने निकाल लिया। अब साइन बी, कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। बी के लिए आधार कौन है, बी के लिए आधार है 1 और कर्ण कौन है, बी के लिए। तो लिख दिया हमने, अब यहाँ पुट कर दिया। और क्या चाहिए, साइन कॉस ए चाहिए और साइन बी। कॉस ए और साइन बी पहले से दिया था और हमने ये दोनों निकाल लिया सूत्र का प्रयोग करके। यहाँ पुट कर दिया, गुणा कर लिया, उत्तर आ गया। बोलो भाई, ठीक, उतार लो। सोलह के बाद कौन और नहीं आ रहा है, समझ गए 16 नंबर। अब कौन सा करा दें, आप चाहते ना तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके एक तरीका है, हल कर सकते थे इसको ना, डायरेक्ट ही उत्तर आ जाता और छोटा हो जाता ना, बहुत छोटा। क्या दिया था बोलो, जैसे यहाँ दिया था ना, देखो एक तरीका और है इसका, तुरंत आ जाएगा। ये साइन ए बराबर कितना, 1/√2, यानी ये कुल मिला के साइन ए बराबर है साइन 45 डिग्री। आगे पढ़ाएंगे 1/√2 45 डिग्री का मान होता है। तो ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 45। ऐसे ही दिया है कॉस बी बराबर √3/2, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू है, कितने डिग्री का, तो cos बी बराबर हो जाएगा cos 30 डिग्री। ये हम बताएंगे, घबराओ मत आप, ये 30 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30, ठीक, ये 30 डिग्री हो गया और ये 45। पूछा क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही पूछा है ना, देख लो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पूछा था कि कॉस ए साइन बी, ऐसे दिया था क्या, उल्टा दिया था, ऐसे लिखा था क्या, कॉस ए साइन बी। अच्छा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही ना। देखो साइन ए का वैल्यू बताओ कितना डिग्री है, ए बराबर 45, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। बी का वैल्यू कितना है, 30। कास 30 डिग्री का वैल्यू देखो आपको पता है, कास 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक, बीच में प्लस। यहाँ कास ए बराबर कितना डिग्री, 45, कास 45 का मान होता है 1/√2, ठीक। और यहाँ बी बराबर कितना है, 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। बताओ, गुणा करो √3 और /2√2 और प्लस 1/2√2, दोनों को जोड़ोगे तो 3 + 1 और /2√2। ये हम आगे पढ़ेंगे वैल्यू वाला। ये वैल्यू कहाँ से 30 डिग्री हुआ और कहाँ से 45, जब हम 0 से 4 का भाग देंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, तो वहाँ देख लोगे आप ना, ये बहुत अच्छे समझ जाओगे। अगर आप लोग पढ़ना ही चाहते हो इसको, इन वीडियोज़ को, तो अगले साल वाले प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप एक बार देख के तब आया करो। जो प्रश्न फंस जाए कुछ मत करो, कक्षा 10 में पढ़ा लिखा है, प्लेलिस्ट खोलो, कक्षा 10 में जाओ, 181 या 183 वीडियो पढ़ा है, उसमें त्रिकोणमिति पढ़ा दिए हैं पूरा। तो आप लोग क्या किया करो, घर पे एक बार देख लो, फिर नहीं समझ में आए फिर यहाँ पूछ लो, 2 बार हो जाएगा बस। अब बोलो कौन सा बता दें जी, 17 नंबर। चलो यही 17 कर लो, उसके बाद कल करेंगे 17 नंबर का रहा है tan थीटा बराबर a/b। तो आपसे पूछ रहा है a sec थीटा बटे a कोसेक थीटा। a कोसेक थीटा बराबर 1 का मान कितना होगा, 1। एकदम सिंपल है, ऐसे दिख रहा है डायरेक्ट उत्तर इसका।
कैसे जानते हो? देखो हम बता दे रहे हैं, ये अगर हम देखो 3 तरीका इसका बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको लगाना। ये आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, लंब 1 है, आधार इतना है। अब कर्ण निकाल लो, तो कर्ण निकालने का तरीका कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। अगर कर्ण लिखेंगे तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि ये संख्याएं ऐसी हैं जो रूट में चली जाएंगी, ये इसका वर्ग घटाएंगे। ठीक, अब बताओ ए ऐसे ए से ए क्या होगा? कट जाए। अब यहाँ सेक थीटा बराबर होता क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और यहाँ कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखो सब पता है आपको, कर्ण का मान पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, कर्ण की जगह रख दिए, बटे आधार, आधार का मान बटे बी, और इसके बटे भी है कर्ण, कर्ण का मान ए स्क्वायर प्लस और बटे लंब, लंब का मान है ए। ठीक, ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, यहाँ दिया होगा 20 का मतलब दोनों जगह ए नहीं होगा, इस प्रश्न में गलत दिया है। और किसी के पास प्रश्न है? देखो यहाँ b बाई ए होगा, यहाँ क्या होगा? a बाई बी या b बाई ए, ऐसे अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो b रहेगा, यहाँ a रहेगा, यहाँ b रहेगा, यहाँ a रहेगा। ठीक, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, कुल मिला के क्या आ जाएगा? 1। और यही हमको क्या करना है? प्रूफ किताब में बना लेना। क्यों? अगर a बाई ए दे देता तब तो कट ही जाता, देने का क्या अर्थ रहता? यानी यहाँ ऊपर क्या है? b है और नीचे क्या है? a है। ध्यान दे लेना, ये प्रश्न गलत है। ठीक, दूसरा तरीका इसका देखो, सेकंड तरीका क्या है ना? सेकंड तरीका ये है कि b तो b लिखो और a को a लिखो, और हम देखो सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कास। सेक को क्या लिखते हो? 1 बटे कास। न समझ में आया तो याद कर लो कि हमने बताया था कास के जस्ट नीचे है सेक और सेक के जस्ट नीचे ऊपर है कास, तो सेक को हम लिख सकते हैं कास, और कोसेक के ऊपर याद करो साइन है। कोसेक देखो लाल बटे कक्का जब लिखा था आपने, तो जहाँ कोसेक लिखा है उसके ऊपर जरा देखो कौन है? साइन है। तो यानी नीचे ये कोसेक कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ठीक, और याद करो स्टार लगवाए होंगे ऐसे करके, tan थीटा बराबर दिया है a बाई बी, और याद करो tan थीटा को हमने स्टार लगवाया होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, स्टार लगाया होगा इस चीज़ पे हमेशा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और a बाई बी यानी साइन थीटा बराबर a और कॉस थीटा बराबर b। तो साइन थीटा की जगह पुट कर दो, तो ये b बाई ए तो रहेगा ही, इनटू कॉस थीटा का वैल्यू बताओ क्या है? b है, तो 1 बटे b इनटू साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या है? a। तो a से a खत्म, b से b खत्म, बचा कितना? एक तरीका ये है, और एक तरीका और है। क्या करोगे दुनिया का तरीका जान के? बस जानते रहो, ये समझ गए? बहुत सारा तरीका है, त्रिकोणमिति का कई तरीका है, बस आप कर लो, उतार लो, फिर हम लोग कल करेंगे आगे।